दक्ष प्रजापति के ही घर में सती जी का जन्म हुआ, जिनका विवाह भगवान शंकर से हुआ। शंकर का अपमान देखकर सती जी ने आत्मदाह कर लिया और फिर वही वीरभद्र भैरव ने यज्ञ विध्वंस किए। नारद जी ने शंकर को प्रसन्न किया। नारद जी ने बड़ी सुंदर बारात की व्यवस्था कर दी और बड़ी दिव्य बारात लेकर शिवरात्रि में तो भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, पर फिर भी देखिए ये प्रसंग कथा में आ गया। सुंदर सुंदर बारात लेकर के हिमालय से, सबसे बड़ी बात हिमालय ने हाँ क्यों बोली, क्योंकि भोलेनाथ घर जमाई थे। हाँ, ये हिमालय पे ही तो कैलाश है, ज्यादा नहीं थे, वहीं रहते थे। दूसरी बात, सिर में गंगा, खोपड़ी ठंडी होनी चाहिए। भोलेनाथ बड़े बड़े देवता संग चले, हिमालय द्वार पर खड़े होकर स्वागत करें। देखा तो नहीं था, पर नारद जी ने कहा गजब का लड़का है, आपकी लड़की को ऐसा पसंद आएगा मैं क्या बताऊं। हिमालय बोले कि नारद जी प्रस्ताव दे रहे हैं तो बेस्ट ही दे रहे होंगे। हिमालय दरवाजे पर खड़े हुए, मैना जी खड़ी हुई, पुजारी जी सोई उस समय, भैया सबसे पहले नारायणी पधारे। ओ हिमालय बोली क्या बात है भाई, बड़ा रेप्यूटेड दामाद मालूम पड़ता है। अगवानी करके विष्णु पधारे, प्रणाम किए, स्वागत किए। फिर देवता आए, फिर गंधर्व आए, सबको वाह वाह फूल, वाह भाई आज तो मेरी नाक बढ़ गई। फिर विद्याधर आए, फिर यक्ष आए, फिर किन्नर भी आए, तो थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल, ठीक है। पर अब धीरे धीरे सिचुएशन सीरियस होती गई। रोली गोल रखी थी कि लगावा में माथा पे, थोड़े आपके संग रह के 2 दिन में हमको भी थोड़ी नेक सी आगे बोलनी, माथा पे लगावा नेक थोड़ी, ऐसी रोली गोली। और जैसे यूं लेके ऐसे की तो तुलसीदास जी लिखते हैं, कोई मुखहीन, माथे तो माथो ही ना आए तो पीछे चलोगे हाथ, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, और बिनु पद कर कोई बहुपद बाहु, विपुल नयन कोई नयन विहीना, और रिष्ट पुष्ट कोई अति तन खीना। ऐसे भूत प्रेतों को देखकर हिमालय को तो माथो ही खराब है गया। और जब बाद में बाबा को दर्शन किया, नंदी पर बैठो, बाबा ऐसे ही चलो आया हुआ का पता। और इधर शिव जी घूमे और साथ में सांप भी बगल में घूमो, और जैसे ही ससुर को देखो तो घबराए के ससुर बेहोश हो के जाए पड़ो महाराज, ये अघोरी को बिहाऊंगा मैं, अमंगल्यम शीलम। मामला कैंसिल होने को आ गया था, बाबा ऐसे ही आयो, सीधी बात है। यह एक बात समझिएगा, while making a relationship we always like to show our best, but it is good to show the worst also, isn't it? It's going to give us stability, it's going to fix the expectations. Shiv has shown his best in the words. विष्णु स्वागत कर रहे हैं, ये मेरा बेस्ट है, अब मैं नग्न बैठ करके भी नंदी पर आ सकता हूं, ये मेरा इस तरफ का पक्ष है। तभी तो शिव और पार्वती का विवाह अभी तक हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई कोई केवल अपना वर्ष ही दिखाए, आज तक बेस्ट नहीं दिखाए, तो निभा रहा है आदमी। कोई कोई अपना बेस्ट दिखाए, पर जब वर्ष थोड़ा सा भी होता है तो घर में फिर चंडी तांडव करती है। बड़े अनुभवी लोग हंस रहे, देखा। जब दोनों चीज का अनुभव हो, एक स्टेबल गृहस्थ तो तभी बनता है ना। ये मेटाफर से लाइफ एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए, समझिएगा। शिव घोड़े पर बैठकर नहीं आए, नंदी पर बैठकर आए। क्यों? घोड़ा गति देता है, पर नंदी क्रिएशन करता है, उपजाऊ। नंदी का प्रयोग खेत में होता है। तो लाइफ में हम संबंध किससे बनाएं? जो क्रिएटर हो। केवल प्रोग्रेसिव हो जरूरी नहीं है। घोड़े के पास गति है, वो केवल मूवमेंट करता हो, प्रोग्रेस करता हो जरूरी नहीं, जरूरत पड़ने पर अलग अलग चीजें क्रिएट भी करना जानता हो।
अश्व पर बैठना सरल है, नंदी पर बैठना कठिन। जीवन में अपनी लाइफ में बहुत परिश्रम करके जिसने प्रोग्रेस किया, ये सब अच्छे दामाद के गुण हैं महाराज, बहुत सारे गुण हैं। अगर हम दूसरे परसेप्शन से देखना शुरू करें तो एक बात और समझिएगा, नंदी का सींग भी होता है और उसकी पूंछ भी होती है, घोड़े का सींग नहीं होता, केवल उसकी पूंछ होती है। इन दोनों में फर्क क्या है? इसलिए शिव नहीं बैठ के आए घोड़ी पर। एक व्यक्ति होता है जिसको अपने जीवन में केवल पूंछ पसंद है, दे आर आस्किंग मी सच ए मूडी गाय। पर एक व्यक्ति वो है जिसके पास सींग मतलब ऊर्जा, जिसके पास सामर्थ्य भी है, जो सामर्थ्य से युक्त है, और तब वो एप्रिसिएशन महसूस कर रहा है। हम यहां अच्छी बात आपके सामने रखें, थॉटफुल रखें, इंस्पिरेशनल रखें, और फिर हम इसका एक्सपेक्टेशन रखें कि आप हमें पूछें, इट सीम्स प्रैक्टिकल। पर हमारे नंबर के बाद पे तो हम बिना सींग के हों, पूंछ लंबी लेकर के घूमें तो कोई फायदा नहीं। खैर, ऐसे बहुत सारे गुण हैं। हिमालय ने तो प्रोग्राम कैंसिल ही कर दिया। उसी समय श्रीमन नारायण विष्णु ने अपने हाथ से बैठकर श्री शिव का, शंकर का क्या श्रृंगार किया, और ऐसा श्रृंगार किया, ऐसा श्रृंगार किया कि जो बिना सज के इतना आकर्षक लगता है, वो सजकर कितना आकर्षक लगता होगा, क्या ही कहना। और जब शिव के स्वरूप का प्रकाश हुआ, तब तो हिमालय के आनंद की सीमा नहीं रही। दूर पार्वती जी कमरे में बैठी थी सहेलियों के साथ, शिव के रूप को देखकर माला लेकर दौड़ पड़ी, और दोनों ने एक दूसरे को माल्यार्पण करके शिव और पार्वती का मंगल में विवाह हुआ। प्रकृति और पुरुष का संबंध हो गया, मैटर एंड स्पिरिट दोनों एक साथ अलाइंड हो गए। बड़ी जोर जोर से बैंड बाजे बजने लगे, हिमालय की तरफ वाले लोग संगीत बजाने लगे। अब भोलेनाथ से तो भूत प्रेत आए थे, बंदर आए थे, सर्प आए थे, वो भी उछलने लगे। बड़ी जोर जोर की आवाज होने लगी। वो आवाज कैसी थी कि यस्यास्ते द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलो टौ 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 और डौ सौ डुहि डुहि चकितौ भूपकौ भुवनालयौ तैलौ तैलौ तु तैलौ कुकु 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 क्वं 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 ध्यायन्ते विप्रगान्ते वसति च सकलौ पातु नो चंद्रचूडाः। बड़े प्रेम से दोनों ने फेरा डाल के ब्याह किया। पार्वती जी प्रेम से विदा होकर अपने शिव के पास आई। कहने का अर्थ यही है, स्वभाव से प्रेम कीजिए। पार्वती ने शिव के की व्यवस्था से प्रेम नहीं किया, स्वभाव से प्रेम किया। अगर आपका आकर्षण बाह्य व्यवस्थाएं हैं तो व्यवस्थाओं के हिलते ही आपका आकर्षण शून्य हो जाएगा। पर अगर आपका संबंध स्वभाव से है तो जीवन के अंतिम श्वास तक हमारे भीतर निर्वाह करने की भावना जागृत होगी। कैलाश में शिव और पार्वती विनम्रता से बैठे हैं।